अब देखिए क्लियरली दिख रहा है आपको, यस सर, देख रहा है ना? हूँ। जी सर। हाँ, अब बताइए आप, आपकी जो डाउट थी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपने बोला है सबसे पहला जो आपने रेज किया है क्वेश्चन में, देखिए मैं, सर आप देखिए, मैं बुक्स वगैरह ले आता हूँ तो उसमें क्या थोड़ा मैं रीड करके बता दूंगा। रिजुविनेशन, राइट? राइट। आपने बोला है सर, यू सेड इन रिजुविनेशन व्हेन द लैंड मास अपलिफ्ट और मीन सी लेवल फॉल्स, ओके, जी यस, बट सर इन ऑपोजिट केस व्हेन लैंड मास, देखिए रिजुविनेशन का मतलब पहले आपको पता ही है तो क्या होता है, रिजुविनेट, कोई चीज रिजुविनेट कर रहा है, राइट? जो कि पहले से खत्म हो गया था शायद, उसकी फिर से रीबर्थ काइंड ऑफ, है ना? उसको रिजुविनेशन कहते हैं। यस सर। व्हेन लैंड, हाँ ऑफ कोर्स, देखिए तीन स्टेजेस हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं, एक है यंग यूथ स्टेज, एक होता है मैच्योर यस स्टेज, सर। एक होता है ओल्ड स्टेज, यस। राइट? यूथ स्टेज में क्या होता है, यूजुअली जो नदियाँ, मतलब जो फ्लूवियल इरोजन्स जो होता है ना, वो बेसिकली माउंटेन से होते हैं, राइट? और ओल्ड स्टेज में आते यस सर। आते ये प्लेन्स में बहने लग जाती है, और यहाँ पे हमें मियांडरिंग नेचर्स देखने को मिलते हैं, राइट? नाउ एक यस मैं सर। इसको सिचुएशन दे रहा हूँ, ये है मीन सी लेवल, ठीक है ना? अब आपको पता है दैट अगर सोचो कोई भी रिवर स्ट्रीम इस पॉइंट से इस लास्ट पॉइंट में, जब वो कोई भी ओशन में अपने आप को डिबाउच करेगी, तब तक वो ना अपने साथ एक बेस लेवल बनाती है, ये आपको पता है? और ये हाँ, बेस जो है ये अल्टीमेट बेस हाँ, लेवल। ये अल्टीमेट बेस लेवल होता है, ये यूजुअली कनकेव नेचर का होता है ना? यस और सर, ये तो पढ़ लिया हाँ, था ये मैंने। अपने इक्विलिब्रियम स्टेज में है, राइट? जी। अब रिजुविनेशन जब भी होता है ना, तब क्या होता है दैट इसमें जो है, मतलब ये सोचो यहाँ पे जो रिवर है ये तो ओल्ड स्टेज में है, ठीक है, इस वाले हम्म। पॉइंट में, है ना? अब हम्म। रिजुविनेट करेगी, मतलब ओल्ड स्टेज से या तो फिर से ये मैच्योर स्टेज में जंप कर जाएगी, या तो यूथ स्टेज में जंप करेगी। और ये कब हो सकता है, जब इसके पास जो है जब इरोजन का नेगेटिव एनर्जी, रहेगा। एग्जैक्टली एनर्जी ज़्यादा आ जाएगा, है ना? और ये एनर्जी कब आ सकता है, जी। जब ये मीन सी लेवल जो है, या तो ये लेवल नीचे आ फॉल जाएगा जब कर सी जाए। फ्लोर नीचे आ गया तो, है ना? या फिर यस सर। दूसरा यहाँ से ये हो सकता है दैट यहाँ पे यूस्टैटिक रीएडजस्टमेंट, मतलब आइसोस्टैटिक रीएडजस्टमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, आइसोस्टेसी में पढ़ा है अपने। यस सर, आइसोस्टेसी में पढ़ा है। सर हाँ, बस एक बार उसका मतलब बता दीजिए। क्या था वो आइसोस्टैटिक, हाँ, आइसोस्टेटिक रीएडजस्ट? हाँ बता रहा हूँ, वो आइसोस्टैटिक रीएड, वो लैंड का अपलिफ्टमेंट। बिल्कुल बिल्कुल वही। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली, हाँ सोचिए हाँ अगर हाँ, यहाँ से अगर लैंड का इरोजन होके अपलिफ्टमेंट। अगर ये मटेरियल यहाँ पे गिर गया ना, तो ये मटेरियल फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, है ना? और यहाँ से इनर, हम्म। मतलब यहाँ से रीएडजस्ट करने की कोशिश करेगा, और ये लैंड मास क्योंकि ये वाला पार्ट ऊपर हट गया है इरोज होकर, तो इसलिए ये लैंड मास धीरे धीरे फिर से ऊपर आने की कोशिश करता है। तो वो हुआ आइसोस्टैटिक रीएडजस्टमेंट, मतलब कहीं पर ये अपने आप को, वो लैंड मास ऊपर जा रहा है, कहीं पर वो लैंड मास नीचे आ रहा है, ठीक है? तो ये दो फैक्टर के कारण बेसिकली हमें रिजुविनेशन देखने को मिलता है, राइट? अभी आपने जो पहला वाला फैक्टर दिया है सर, यू सेड रिजुविनेशन इज व्हेन द लैंड मास अपलिफ्ट, जी हाँ, यहाँ तो आइसोस्टैटिक रीएडजस्टमेंट के लिए लैंड मास अपलिफ्ट हो रहा है, और मीन सी लेवल सी फॉल्स, लेवल यस फॉल हो रहा है। एब्सोल्युटली। दूसरा वाला पार्ट में आपने पूछा तो सर। व्हेन लैंड मास सबमर्ज और मीन सी लेवल इंक्रीज, मतलब ये लैंड मास जब सबमर्ज कर रहा है, ओके, या फिर मीन सी लेवल इंक्रीज कर रहा है, तब रिजुविनेशन कहाँ हो रहा है? मतलब सर, उसे भी रिजुविनेशन कहेंगे क्या, ये पूछना चाह रहा था मैं। अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, उसे नहीं रिजुविनेशन कहेंगे, उसे नहीं सर कहेंगे। रिजुविनेशन जब ही होगा या तो लैंड मास अपलिफ्ट करेगा बिल्कुल और बिल्कुल, मेन सी लेवल फॉल करेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जब ही होगा रिजुविनेशन, नहीं तो अगर सी लेवल हाँ बढ़ रहा है
अप हाँ हो गया और लैंड मास दैट डाउन इज हो गया, दैट इज नॉट तो उसे रिजुविनेशन। रिजुविनेशन नहीं कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ओ आप वो पूछ रहे थे, मैंने सोचा आपने शायद कहीं पर बुक से पढ़ा दैट अगर लैंड मास नीचे चला जाए या फिर मीन सी लेवल ऊपर चला जाए उसको नहीं 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 रिजुविनेशन, ऐसा सर, तो मैं नहीं तो है ना? यही पूछ रहा हाँ था। नहीं नहीं सर, मैं बस ओके, इतना ही पूछ रहा था, जो अपोजिट केस होगा, हाँ 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 जब रिवर को पॉजिटिव सिचुएशन आएगी ना, हाँ जहाँ पे हाँ रिवर अपना मेन सी लेवल अप हो जाएगा हाँ जी हाँ और जी। मेन लैंड मास डाउन हो जाएगा, हम्म। तो उसे भी रिजुविनेशन कहेंगे। बस मैं इतना पूछना चाह रहा था। अच्छा वो आप पूछना चाह रहे थे, मैंने सोचा दैट आपने शायद कहीं से बुक से देखा है और शायद मैंने ही गलत पढ़ा दिया है ऐसा कुछ। अच्छा चलिए चलिए चलिए, तो ये नहीं, आपको क्लियर हो गया हेमंत? तो सर उसे नहीं बोलेंगे ना, नहीं नहीं, उसे रिजुविनेशन क्यों उसे कहेंगे? रिजुविनेशन। नहीं दैट इज नॉट रिजुविनेशन। रिजुविनेट आप तो खुद सर वो सोचिए ना, रिजुविनेट मतलब फिर से काइंड ऑफ उत्पन्न हो रहा है, आप ये सोचिए, है ना? तो क्या होगा तो भाई? वो उसके टाइप्स में आता है। हाँ इसके टाइप्स तो वो उसके डिफरेंट यू स्टैटिक, हाँ वो तो डिफरेंट, हम लोगों ने टाइप्स तो डिस्कस किया ही हुआ है। लेकिन सर जब वो टाइप में आ रहा है तो वो रिजुविनेशन होना चाहिए ना फिर, वो भी अगर वो टाइप में आ रहा है तो, क्योंकि वो टाइप कहा, में डायनामिक भी आ रहा है और स्टैटिक भी आ रहा है, हाँ तो वो बट रिजुविनेशन का डायनामिक पार्ट है। डायनामिक का एक पार्ट आ रहा है ना भाई मेरे, वही वाला पार्ट आ रहा है जहां पर डायनामिक लैंड मास ऊपर जा रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है, या फिर आपका ओशन जो है वो नीचे जा रहा है। आप बताइए टाइप्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? रुकिए मैं एक मिनट खोलने दीजिए अब मुझे टाइप्स में डायनामिक पढ़ा था, हम्म, ऑस्टैटिक और स्टैटिक पढ़ा था। एक तो सेकंड। ऑस्टैटिक में यही था, सब्सिडेंस वाला। हाँ रिजुविनेशन राइट, एक सेकंड, जी सर। चलिए। हाँ देखिए, आइए, एक है डायनामिक, हाँ यहाँ पे आपने कहाँ ये पर देख बीच लिया वाला जो बताइए? है यू सर, ये स्टैटिक, ऑस्टैटिक हाँ वाला यू है। स्टैटिक, ये यू स्टैटिक मतलब जब दुनिया भर में मतलब सी लेवल में चेंजेस आते हैं, है ना? दैट इज कॉल्ड यू तो सर स्टैटिक चेंजेस। हाँ ये ये भी रिजुविनेशन ही हुआ ना, मतलब है हाँ ना, टाइप में आ रहा है तो ये भी रिजुविनेशन ही है। हाँ हाँ, तो ये तो भी तो सर मैंने यही जो सेम डेफिनेशन दिया था सिचुएशन। उसी के अलोंग है ना ये भी डेफिनेशन। ये कुछ अलग तो नहीं हो हाँ रहा है ना तो यहाँ पर? सर, तो आपने जैसे बोला दैट सी लेवल बढ़ जाता है और लैंड, वो तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है देखिए, ग्लेशिएशन के कारण, है ना, सी लेवल का नीचे जाना, है ना? सोचो जब भी तो सर सी ग्लेशिएशन की लेवल तो जब हाँ ही जाता है ना, हाँ सी बत लेवल तो तभी जाता है, मतलब वो तो ग्लेशिएशन की वजह से ही होता है। तो हाँ सर यहाँ पे सी लेवल भी, मतलब इस केस में सी लेवल भी जा रहा है नीचे, हाँ और हम ऊपर देख सकते हैं वहां पे लिखा है सब्सिडेंस ऑफ सी फ्लोर और हाँ राइज इन दैट्स ट्रॉपिक कोस्टल गिवन। आइलैंड। तो यहाँ पे वो जो लैंड मास है वो अप, वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। राइज हो रहा है। हाँ, तो सर यही सिचुएशन में तो मैं पूछना चाह रहा था कि यही सिचुएशन को भी रिजुविनेशन बोल सकते हैं ना। हाँ ऑफ कोर्स, मैंने तो बोला ही ना, ये जो राइज इन कोस्टल लैंड क्यों होता है ज्यादातर, आइसोस्टैटिक सर वो रीएडजस्टमेंट में के कारण। आइसोस्टैटिक, हाँ तो सर वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि रिजुविनेशन, नहीं, वो आपने देखिए दोनों केस में आपने जो मुझे रिजुविनेशन। क्वेश्चन पूछा है उसमें आपने उल्टा पूछा है। आपने पूछा है सर व्हेन लैंड मास सबमर्जेस, मतलब जब लैंड मास नीचे आ जाए और मीन सी लेवल इंक्रीज, तो क्या उसको रिजुविनेशन कहते हैं? दैट इज नॉट रिजुविनेशन, है ना? हाँ, ठीक है, इस वाले केस यहाँ को हम पे लोग रिजुविनेशन के अंडर कंसिडर करेंगे। तो उसमें मैंने क्या एक मिनट सर, मैं देखूं मैंने लिख क्या हाँ दिया। हाँ आप देखिए मतलब मैं आप दो, मतलब जो पॉजिटिव, जी, मतलब आप तो वो ले लीजिए जो आपने वो पॉजिटिव पढ़ाया था ना, पॉजिटिव वाला केस, हाँ हाँ इसी में ही एक, हाँ हाँ और एक नेगेटिव पढ़ाया था, हाँ हाँ है ना। हाँ तो उन दोनों को ही रिजुविनेशन के उसमें ले लेंगे कैटेगरी में, है ना। हाँ, जब मतलब नेगेटिव वो चेंज इन सी लेवल होता है, रिजुविनेशन ही क्या, जब नेगेटिव वो चेंज क्या इन मैंने सी इसमें क्या, लेवल। हाँ रिजुविनेशन इज व्हेन लैंड मास अपलिफ्ट्स और मेन सी लेवल फॉल्स। फॉल्स, बिल्कुल बट सर अपोजिट केस। देखिए आपने उल्टा लिख दिया है ना। लैंड मास सबमर्ज, देखो यहाँ पे लैंड मास सबमर्ज, यहाँ पे कहीं पे लैंड मास सबमर्ज का बात नहीं बोला गया है। यहाँ पे तो राइज हो रहा है कोस्टल लैंड का, है ना? देखिए आप स्क्रीन वो मेरे देखिए। को शायद लिखने में तो वो अच्छा, क्या, वो मैंने आपसे वो उस पर बोल दिया और फिर मैंने शायद इधर पे थोड़ा हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं कोई अभी नहीं, क्या अभी वो अभी एकदम से अभी मेरे तो को हेमंत दिमाग क्लियर में, हो गया ये डाउट, आशा करता हूँ। बस मेरा
मेरा यही था, मतलब मैं एक और बार बोल देता हूँ, मतलब बिल्कुल कंफर्म करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म कर पहले तो लीजिए एक ये आराम था, से। सी लेवल यहाँ पे फॉल हो रहा था और लैंड मास अपलिफ्ट हो रहा था, ये तो रिजुविनेशन होता ही बिल्कुल है ना। और बस इसी का जो अपोजिट केस है, जहाँ पे सी लेवल जो है वो ऊपर राइज, आ रहा है, हाँ दैट इज नॉट रिजुविनेशन, राइज हो रहा है, और नीचे जा रहा है, लैंड मास नीचे जा रहा है, हाँ दैट इज तो नॉट, ये केस रिजुविनेशन का नहीं होगा। नहीं ये दिस इज नॉट द केस ऑफ रिजुविनेशन। तो लेकिन वो मतलब इसमें वो, हाँ इसमें ये दिया है राइज इन कोस्टल लैंड, ठीक है, सबसिडेंस ऑफ सी फ्लोर हो रहा है, लेकिन वहां पे राइज ऑफ कोस्टल लैंड हो रहा है, तो ये रिजुविनेशन का केस है, हम्म जो आपने मतलब इसमें पढ़ा है हम्म यू स्टैटिक में। हम्म। सर वही था, बस मैं उसी चीज में कंफ्यूज हो रहा था अच्छा अच्छा, कि जो ये सी लेवल, मतलब सी लेवल नीचे जाएगा जब ही रिजुविनेशन होगा, अगर सी लेवल ऊपर जाएगा तो नहीं होगा, हम्म, ठीक है, है ना सर। क्योंकि हाँ क्योंकि उसमें जो है ओल्ड स्टेज से अगर सी लेवल नीचे आएगा ना तो अचानक से उसको यहाँ पे जो मैंने बताया था कहाँ गया, ओके मतलब रिजुविनेशन सीधे सीधे यही बोल सकते हैं कि मतलब मेन सी लेवल नीचे आ रहा है और जो इरोजन प्रोसेस है वो लेंदियर हो रही है, हाँ वो लेंदियर हो रही है, उसे हम एग्जैक्टली रिजुविनेशन कह देंगे। एग्जैक्टली। और ओल्ड स्टेज में देखो इसमें रिजुविनेशन में ये भी होता है दैट ओल्ड स्टेज में अगर है तो ओल्ड स्टेज से जंप कर तो जाएगा ये मैच्योर या मैच्योर या यूथ फिर में यूथ चला स्टेज जाएगा। में। हाँ वो डिपेंड करता है दैट रिजुविनेशन का एक्सटेंट कितना है, ठीक है, जी सर। माफ करना, है ना, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। जी सर। देखिए अब और दूसरे बस का एक वो बच्चों का था। कॉल आ रहा है, एनीवेज। दूसरा वाला जो आपका डाउट है, दूसरे वाले आपके डाउट में आपने यहाँ पे ये पूछा गया है, किसके रिलेटेड वो डाउट था हेमंत? सर वो प्री ग्लेशियर वाले प्री में, ग्लेशियर ना, जहाँ राइट, पे वो पेरीग्लेशियल पेरीग्लेशियल राइट। फ्रॉस्ट हीविंग और निवेशन हो रहा था ना, वहाँ वो वाले अच्छा स्टोन अच्छा, ऊपर आ रहा था जब चलिए का, चलिए चलिए, देखिए वो आपको, प्रोसेस मुझे पूरा सर, हाँ प्रोसेस आपको समझ हेलो, में आ गया? पूरा प्रोसेस समझ में आ गया सर, बस सिर्फ एक सिंपल डाउट है जहाँ पे एक्सपेंड को लेके और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एक को सेकेंड लेके। चलिए मैं आपको वो वाला पीडीएफ ही खोल देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, पेरीग्लेशियल राइट। सर इसमें से किसी स्लाइड में आपने बताया था, पता नहीं एक अब वो मिनट कौन एक सा था, सेकेंड, मैं भूल गया। हाँ ये है ना फ्रॉस्ट हीविंग, है ना, हेलो, एक्सपांशन ड्यू, हाँ है ना, अब बताइए यहाँ जी पे हाँ। यही वाला तो है फ्रॉस्ट हीविंग। हाँ बताइए कि यहाँ पे यस सर, क्या यही वाला प्रॉब्लम हो था। रहा है? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आइस होता है जब फ्री, मतलब वाटर फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल तो वो एक्सपांड करता बिल्कुल, है ना, वॉल्यूम बढ़ता है उसका, हाँ और जो जो जब वो मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट, जब वो वापस से वाटर बन जाता है हाँ तो थोड़ा वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं ये करता था। है, देखो हाँ मैं समझ गया आपने, मैं जो डाउट समझ गया, देखो ये वाला जैसे पिक्चर आपने देख पा रहे हो क्या फ्रीजिंग, है, समझ पा हाँ रहे हो? सर ये तो ये वो, मिट्टी जी सर। है ना, मिट्टी में कुछ बर्फ बर्फ जमा हुआ है और यहाँ पे भीतर में एक पत्थर रखा हुआ है ना, है ना, जी तो सर। इसका मैं इस टाइप से डायग्राम बना सकता हूँ, देखो आप समझने की कोशिश करो, ठीक है, ये मिट्टी है यस जहाँ सर। पर, ठीक है, और ये पत्थर यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसा मान सकता हूँ मैं, यस सर। समझ रहे हो? ये क्या है, टॉप व्यू है ये आपका, टॉप व्यू, ये और आपका ये क्रॉस साइड सेक्शनल व्यू है, साइड व्यू एग्जैक्टली राइट, जहाँ पर ये पत्थर जी सर। है ना। अब क्या होता है, जी सर। पेरीग्लेशियल रीजन्स में जो है रात के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडी है, सुबह के टाइम में थोड़ी मोड़ी गर्मी मिलती है जिसके कारण वो थोड़ा एक्सपैंड होता है राइट। अब एक्सपैंड क्या होता है, ये मिट्टियाँ, ठीक है, ये एक्टिव लेयर इसको कहते हैं हम लोग, पता है ना, जी सर। है ना, क्योंकि एक्टिव लेयर में जो है एक्टिव लेयर, यस हाँ सर। सैचुरेट होता है प्रोपोर्शन ऑफ मिट्टी और वाटर से, ठीक है, लेमन टर्म्स में अगर जी सर। समझाया जाए तो। अब क्या होता है देखो, यहाँ पे ठंडी, जैसे मैंने बोला फ्रीज जब होता है दैट इज रात के समय, सोचो है ना, फ्रीज हुआ, अब जब फ्रीज हो रहा है तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, सर किसका वॉल्यूम बढ़ेगा? वाटर वाटर का वॉल्यूम वॉल बढ़ता है ना, वो, क्योंकि वो हाँ जी सर, वो ठीक है, फ्रीज हुआ तो हाँ एक्सपांड कर रहा है। अब एक्सपैंड जो करेगा तो ये वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो वाटर किस में लगा हुआ है, इस मिट्टी में ना, इस रीजन में ना लगा हुआ है जी,
ठीक है। तो ये जब एक्सपैंड करेगा वॉल्यूम बढ़ने से, तो ये थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे इसको खाली जगह मिला है, ये थोड़ा इधर जाने की कोशिश करेगा। मतलब मैं बता दे रहा हूं, अगर सोचो केस 1 में कुछ ऐसा केस है, ठीक है, ये केस 1 में, तो केस 2 में मैं मान सकता हूं थोड़ा ये, क्योंकि ऐसा और भी एक्सपैंड करेगा। क्योंकि देखो एक्सपैंड ये किधर करेगा, जहां पे इसको खाली जगह मिलेगा वहीं ना एक्सपैंड करेगा जी, है ना। ये अगेंस्ट द ग्रेविटी तो ऊपर में तो एक्सपैंड नहीं करेगा ना, ऊपर में एक्सपैंड करके ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वो तो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो गया, है ना। ये विद द ग्रेविटी कोशिश करेगा दैट हाँ चलो जहां पे खाली जगह मिलता है वहीं पर एक्सपैंड करे, ठीक है। तो ये थोड़ा इधर आएगा साइड में। हाँ एग्जैक्टली ये थोड़ा साइड में, मतलब पहले जितना मोटा था ये वाला रीजन, अभी थोड़ा ये पतला हो जाएगा इस टाइप से, समझ रहे हो। और ये पत्थर जो है, ये पत्थर क्योंकि ये पूरा स्पेस छेका हुआ था, ये थोड़ा इससे ऊपर आ जाएगा, इस रीजन से थोड़ा हल्का सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो नीचे से सटा हुआ था ना, यहाँ पे देखो पूरा नीचे सटा हुआ था, हाँ सर, ये हल्का सा ऊपर आ गया, ठीक है। अब साइड से। हाँ हाँ अब क्या सर, ये तो पूरा पता चल रहा हाँ था। अब क्या होगा, सुबह को फिर से यह थोड़ा एक्सपैंड करेगा, बट जब एक्सपैंड करेगा ना, तब मिट्टी सब इधर नहीं है सड़केगा, तब मिट्टी और इधर नहीं उसके नीचे सड़केगा, आ जाएगा। क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी यार, मिट्टी तो उस पोजीशन में ही ना रहेगा, उसमें जो पानी है वो थोड़ा गल जाएगा, और उसमें पानी सब गल गल के जो है ना, नीचे में हल्का फुल्का मिट्टी को पार्टिकल को यहाँ पे जमा कर देगा, राइट। मतलब अभी जो सिचुएशन, ये वाला सिचुएशन जो हुआ ना, यही वाला सिचुएशन फिर से क्रिएट हो गया है, राइट। बट ये जो पत्थर है ये थोड़ा हल्का सा ऊपर आ गया है, समझ रहे हो बात। हाँ ऐसे ही हाँ। करके धीरे धीरे ऊपर आते 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 यहाँ पे पत्थर तो आ जाएगा, है ना, और नीचे में मिट्टी भर जाएगा, समझ रहे हो। एक पॉइंट ऐसा टाइम आएगा जब ये पत्थर तो अचानक से धीरे धीरे ऐसे आते 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 पूरा मिट्टी से बाहर ही आ जाएगा, और ये पूरा मिट्टी भर जाएगा, उसको निवेशन कहेंगे। एग्जैक्टली उसको हम लोग कहते हैं निवेशन। और ध्यान रखिएगा इसको एक पजल से बोला जाता है, अर्थ यील्ड हाँ स्टोन, पता। ठीक है। तो ये बाई चांस अगर पजल हाँ। इस टाइप से घुमा के पूछ देना, तो एटलीस्ट यू शुड बी रेडी टू आंसर दिस, राइट। और देखो वही चीज बोला गया ना, लैटरल और वर्टिकल थ्रस्ट दोनों लगता है ना। जब ये इसको हीव अप कर देता है ना, हाँ बताइए। हाँ सर, ये तो वो आपने वीडियो में पढ़ाया था ना, ये तो मुझे आ गया था, जो मतलब जैसे आप बता रहे हो ना अभी। हाँ बस मेरा क्या था, जो यहाँ पे आपने लिखा ना, एक्सपांशन ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ एक्टिव लेयर, मतलब एक्सपांशन होगा, हाँ मतलब जब फ्रीज करेगा। हाँ इसके पहले वाले स्लाइड में, ओके सर आप पीछे स्लाइड कर सकते हैं क्या? हाँ देखिए हाँ एक अल्टरनेट एक्सपांशन एंड, सर वो क्या, ये इसको पढ़े मेरे को क्वेश्चन। सर जब आपने वो थ्रोइंग और वो फ्रीजिंग का बताया था ना, तो सर जैसे थ्रोइंग वो होता है ना, फ्रीज होता है जब आपने यहाँ पे आपने बताया था कि कौन सॉरी एक्सपांड करता है, ये वाले एक सिचुएशन में जो आप अभी बता रहे हो ना। बट मिट्टी ये मिट्टी हाँ मिट्टी निवेशन एक्सपैंड वाले करता में। है, बिल्कुल। तो इसके जब आप ये पढ़ा रहे थे ना, फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, यहाँ पे मतलब आपने ये बताया था जो थ्रोइंग होएगा उसमें एक्सपांड करेगा, और फ्रीजिंग के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट ये करेगा। कब मैंने पढ़ाया था, ये शायद आपको वो जियोमॉर्फिक स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जियोमॉर्फिक वो क्लासेस वाले सर इसी टॉपिक में ही, कौन कहाँ इसी टॉपिक में ही। हाँ, सर यही है सर, फ्रीजिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये आपने ऐसा बताया था, फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग एक्शन होते हैं। हाँ ठीक। अच्छा, आपने वो कॉन्ट्रैक्शन क्रैकिंग का बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपांड करता है, ऐसा करके बताया बिल्कुल था। हाँ हाँ यहीं पे इसी स्लाइड में, वीडियो में। हाँ हाँ तो सर जो मतलब यहाँ पे आपने ये बताया था कि फ्रीजिंग के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और थ्रोइंग के टाइम पे एक्सपांड करेगा, यहाँ पे आपने ये बताया था, इसलिए मैं उस सिचुएशन में कंफ्यूज हो रहा था। अच्छा हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या लिखा है, कॉन्जेली फ्रैक्शन किस चीज का होता है। यहाँ पे सोचो कॉन्जेली इफ दिस इज, फ्रैक्शन, हाँ बहुत समय क्या होता है यस ना, सर। देखो अलग अलग सिचुएशन है भाई मेरे, मैं क्या बोलूँ, वो जो ये जो पार्ट ऑफ रिगोलिथ है ना, यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो यहाँ पे ये जो मिट्टी है ना, दिस रिगोलिथ इज यहाँ पे आप पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये ऑलरेडी ग्रेडेड पार्टिकल्स है,
राइट। बट यहाँ पर जो चीजें हो रही है ना, ये हम लोग water के पेल्टियर साथ साइकिल हो आपने रही है। पढ़ा, पेल्टियर साइकिल, हाँ हाँ, है जो ना? आपने आगे पढ़ा है। एग्जैक्टली ये वाला कहाँ गया, ये हाँ देखो हाँ सर, पेल्टियर मैंने पढ़ा साइकिल, है है। ना? तो इसमें जो है ना, यस सर। ये वाला जो ये है बेसिकली स्टीप क्लिफ है, ये क्लिफ है, दिस इज द पार्ट ऑफ क्लिफ, राइट। तो क्लिफ जहां पर होगा जी। तो ये तो यार टूटेगा ही ना। ये तो फ्रीजिंग के समय क्या होगा ना, ये फ्रीज थॉ एक्शन के कारण ही, जो हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी में, याद कीजिए यार, जियोमॉर्फोलॉजी में ही तो हम लोगों ने हाँ इसका सर, ये वेदरिंग वाला एक वो है जो यहाँ पे एग्जैक्टली आपने बताया कि इस वाले उसमें वेदरिंग नहीं, वेदरिंग इस टाइप से होता है, फ्रीजिंग और थ्रोइंग के हिसाब से हाँ। होता है। तो ये क्लिफ, ये कॉन्जेली फ्रैक्शंस जो होते हैं यूजुअली क्लिफ में ज्यादातर हमें एक्टिवेट होते हुए दिखता है। उसके बाद से यहाँ से जो टूटा हुआ रिगोलिथ मटेरियल है ना, जो नीचे आ जाएगा, वहां पर ही हमें बेसिकली वो निवेशन वाले एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। तो हाँ दोनों को एक सर, वो साथ तो रिलेट करके जोड़ना हाँ सही हाँ नहीं है, मतलब क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लिफ का अलग होता है और स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स रिगोलिथ का बिल्कुल अलग होता है ना? हाँ सर, बस यही था मेरे को। अच्छा अच्छा। ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन है ना, बस ये दो चीज में ही वो क्रिएट हुआ था कंफ्यूजन, तो बाकी आपको मेरे अभी को पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, समझ में। अभी आपको क्लियर हुआ दैट ये जो है बेसिकली क्लिफ मटेरियल है और उसका मतलब स्ट्रक्चरल फ्रॉम इस केस में अलग रहेगा और उस केस में अलग रहेगा, इसीलिए थोड़ा डिफरेंसेस हम लोगों ने देखने को मिला। हाँ, तो मतलब यहाँ पे जब वो फ्रीज करेगा तो यहाँ पे भी क्या वो एक्सपांड ही कर रहा है, वो नहीं, एक्सपांड ही इसमें कर रहा है इसमें ना फ्रीज यहाँ पे करेगा भी। तो क्या होगा ना, इसमें जैसे इसमें फ्रीज करेगा तो यहाँ पे आपको बर्फ जम जाएगी, ठीक है? बर्फ जमेगी, हाँ। हाँ, फिर से वॉल्यूम तो एक्सपैंड वो करेगा क्रैक ना। करेगा हाँ, उसको। बट इसमें एक्सपैंड क्या हो रहा है, ये इसका वॉल्यूम क्या बोलते हैं, जो वाटर का वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है। बट उसके केस में जो उसमें सॉइल हो रहा हाँ, था, उसमें मतलब जो सॉइल के वो साथ उसमें पार्टिकल्स थे एक्टिव है, वो हो रहे थे। एग्जैक्टली उसमें वो अच्छा। पार्टिकल, बट यहाँ पर जो है ये वाला हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है दैट ये जो है धीरे धीरे इसको तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा, है ना? सर, वहाँ आपने पार्टिकल्स लिखा है क्या वो स्लाइड में, वो वाले स्लाइड में जो हम अभी अपन देख रहे थे? हाँ, यहाँ पे पार्टिकल्स लिखा है क्या आपने? ग्रेन, हाँ ये आपने ये लिखा है कोर्स ग्रेन अपवर्ड, बस वो धकेलेगा ऊपर, लेकिन अगर यहाँ पे आप वो लिख देते ना कि अच्छा चलिए भाई, ग्रेन्स और जो ठीक है ठीक है। पार्टिकल्स है उनमें अच्छा एक्सपांड हो रहा है, तो सर वो अच्छा वहीं अच्छा। क्लियर हो जाता। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ओके, नहीं बट मैंने वो तो बोला ही था। एनीवेज चलिए, आप अभी आप समझ गए ना, चलिए, है ना? ये सर वो रिवॉल्व कभी कभी क्या होता है ना, वो ठीक है ठीक है, माइंड से कोई बात फिर नहीं, वो अरे मैंने कोई क्या। बात नहीं, इस टाइप का देखिए, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, पता है? ये अगर इस टाइप का क्लियरेंस अगर आपका दिमाग पर क्लियर हो गया तो अभी आप कभी नहीं भूलोगे इस टॉपिक को, पता है? एग्जाम तक ये मैं जी गारंटी सर। दे रहा हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे इस टॉपिक को, जी सर। ठीक है? ठीक है सर। चलिए सर यही था बस। हाँ जी हाँ जी। तो और अब क्लियर हो गया ना सब कुछ? यस सर, हो गया। चलिए चलिए, ऑल द ठीक वेरी है सर। बेस्ट।